हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 3.4 ऑफ क्लास 9th। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। हमें 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं, उन्हें एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बनाई नंबर लाइन एंड हमें मिड में लिखना है 0 एंड उसके राइट साइड में हमें पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं एंड इसके लेफ्ट साइड में हमें नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ लिख देंगे हम प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 एंड यहाँ लिख देंगे प्लस का 2 और यहाँ लिख देंगे -1 एंड यहाँ लिख देंगे -2। हमने नंबर लाइन तो बना ली है। अब हमें जो 3 नंबर दे रखे हैं रेशनल नंबर, उन्हें इन पर पुट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक नंबर दे रखा है 2/3, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें 2/3 दे रखा है। सेकेंड नंबर दे रखा है हमें -5/4 एंड थर्ड नंबर दे रखा है हमें 1:1/2। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं हमें और इन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 देखेंगे कि क्या है। देखो बच्चों, अगर हमारा 3/3 होता तो वो एक हमारा नंबर होता 1। ठीक है, कैसे? 3/3 होता तो नंबर 1 होता, क्योंकि 3 से 3 कट जाता है तो वो =1 होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है। तो हमने पता लगाया कि यहाँ से शुरू होता है ये नंबर, यहाँ और यहाँ के बीच में है ये वाला कहीं नंबर। ठीक है, 2/3 है, वो 0 और 1 के बीच में है कई नंबर। तो हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, उतने ही पार्ट बना लो जिस पार्ट के बीच में ये आएगा। ठीक है, तो उतने ही पार्ट बनाने। यहाँ पर इसके बीच में आएगा तो हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स बनाने, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 इक्वल पार्ट्स बना देंगे, 1, 2। ठीक है, तो ये जो बीच के जो पार्ट है ना, ये 1, 2 और ये 3 पार्ट्स हो गए इक्वल। अब इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। अब इसको पढ़ते कैसे है वो मैं बता देती हूँ। जैसे 0 के बाद जो नंबर है इसको 1/3 पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पढ़ेंगे 2/3 और ये हो जाएगा हमारा 3/3। और जैसा कि मैंने अभी बताया था 3/3 क्या होता है, =1 होता है, क्योंकि ये तो आपस में कट जाते हैं। तो ये हो गया 3/3। तो हमें ये नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट करना है, तो देखो यहाँ पर 2/3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो जो ये हमारा है नंबर, जो पॉइंट है, ये कौन सा नंबर है, 2/3 है। ठीक है, तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। नेक्स्ट है हमारा -5/4। इसको हमें नंबर लाइन पर करना है। अब जैसा मैंने ये बताया था कि अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है न्यूमरेटर, यानी कि वो क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है, और 1 से छोटा है। अब यहाँ देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि ये 1 से तो बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, या फिर इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख लो। मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, नीचे 4 है तो 4 लिख दो एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4 में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो ऐसे ही मिक्स्ड फॉर्म में लिख देते, बस माइनस का साइन साथ में चलता रहेगा। अब मिक्स्ड फॉर्म में कर लो, फिर इसको इजीली आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। देखो -1 तो यहाँ है, तो -1 तक तो आपको जाना ही जाना है। ठीक है, -1 तक तो आप जाना ही जाना है आपको, 0 से लेकर -1 तक तो आपको जाना है। उसके आगे भी आपको कहाँ जाना है, 1/4 तक जाना है। 1/4 तक जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और आगे जाएगा ये। ठीक है, कितना आगे जाएगा उसके, अब क्या करो, जो ये वाला पार्ट है -1 से लेकर -2 तक का जो पार्ट है, इसको कितने पार्ट्स में इक्वल करना होगा हमें, 4 पार्ट्स में इक्वल कर दो इसको। ठीक है, जैसे 1 2 3। ठीक है, हम ये देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4 पार्ट हो गए। ठीक है, अब बस -1 तक तो जाना ही था। अब 1/4 कहाँ होगा, 1/4 यहाँ, 2/4 यहाँ होगा, 3/4 यहाँ होगा एंड यहाँ होगा 4/4। ठीक है, तो बस अब हमारा -1 तो ये रहा एंड 1/4 का यहाँ है। तो जो हमारा नंबर लाइन पर क्या बनता है, ये
जो ये क्वेश्चन में बोला है हमें वो लिखना है यहाँ पर, -5/4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो एक थर्ड रैशनल नंबर दे रखा है वो, अब यहाँ तो हमें मिक्स्ड फॉर्म में लिखना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें खुद करके ही दे रखा है। तो बस देखो ये प्लस का है तो प्लस वाले साइड पर जाओ, 1 है, 1 तो यहाँ है हमारा, ठीक है, 1 तक तो जाना ही जाना है। अब 1/2 तक भी जाना है आगे, ठीक है। अब देखो बच्चों 1/2 यानी कि जो आगे जो एक डिस्टेंस दे रखा है उसके 1/2 पार्ट कर दो, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके 2 पार्ट्स करना है। 2 पार्ट्स करने के लिए इक्वल 2 पार्ट्स कर दिए हमने, बस ये हो गया 1/2। तो 1 एंड 1/2, तो हमारा जो ये है ये नंबर है कौन सा, 1:1/2, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। तो ये सारे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने थे, वो हमने कर दिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4, ठीक है। तो इसमें हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जो कि -1/2 एंड 1/4 के बीच में आएंगे, ठीक है। बच्चों सबसे पहले हमें जब भी रैशनल नंबर निकालने हैं, कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर निकालने, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है कि उनके जो डिनोमिनेटर हों वो सेम हों, उनके बेस सेम हों, ठीक है। अगर नहीं है तो उन्हें पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। या तो आप इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, जैसे आपके पास है -1/2, ठीक है, एंड यहाँ है 1/4, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर दो, इसके डिनोमिनेटर को इधर दोनों से मल्टीप्लाई करा दो एंड इसके डिनोमिनेटर को दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा, हमारे बेस जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करा दो, इसका क्या है 2 एंड यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। यहाँ पर आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8। देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारे हैं -4/8 आया एंड यहाँ आ गया 2/8, और हमें निकालने हैं 3 रैशनल नंबर। अब यहाँ देखो डिस्टेंस इनका गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, -4/8 और 2/8। तो हम यहाँ पर नंबर निकाल लेंगे कैसे, -4/8 के बाद क्या आएगा, -3/8 आएगा, ठीक है। फिर आएगा -2/8 आएगा, फिर -1/8 आएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 0, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, सिर्फ 3 रैशनल नंबर ही पूछे हैं, तो बस हमने क्या करना है, 3 रैशनल नंबर ही करने हैं। देखो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 1/8, ठीक है, और 2/8 तो दे ही रखा है। तो हमने सिर्फ 3 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, वो हमने रैशनल नंबर फाइंड कर लिए, 3 ही पूछा था हमसे, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर दो, दोनों जो डिनोमिनेटर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। इसके डिनोमिनेटर को इस वाले से मल्टीप्लाई करा दो एंड इसके डिनोमिनेटर को इस वाले से मल्टीप्लाई करा दो, एंड मल्टीप्लाई कराने के बाद उनके बीच में गैप दिख रहा है तो उनके बीच के जितने भी रैशनल नंबर निकाल पा रहे हो आप निकाल दो, ठीक है। हमें 3 पूछे तो हमने 3 ही निकाल दिए, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों यह सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास बहुत इजी तरीका ये है कि दोनों के बेस को हम सेम कर देते हैं। दोनों के बेस को सेम करने के लिए यहाँ देखो जो 4 है उसे हम 12 में बदल सकते हैं आसानी से। 4 को 12 में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें -1/4 को 3 × 3 कर दो, ठीक है, बोथ ऊपर एंड नीचे, ठीक है। अब 5/12 ऊपर नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आया 1 × 3 क्या हो गया -3 एंड नीचे हो गया 4 3 ज़ा 12 प्लस 5/12 तो लिखा ही हुआ है, इसको नहीं बदलना, हमने इसको नहीं बदलना, ठीक है, क्योंकि हम 4 को बदल सकते थे तो हमने सिर्फ 4 को बदला एंड बेस सेम हो गए। अब बेस सेम हो गए तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिख देते हैं। जब बेस सेम हो जाते हैं बेस को एक बार लिख दो, 12 आ गया एंड -3 + 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस करते हैं, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे। साइन कौन सा रहेगा, जो बड़ी डिजिट पर होता है,
बड़ी डिजिट पर प्लस है तो हमने प्लस लगाया, ठीक है, और प्लस नहीं भी लगाते तो चलता है। तो हो गया हमारा 12। अब इसको आप क्या कर दो, इसको काट दो, 2 1 2, 2 6 12, तो हमारा आंसर आ गया 1/6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। तो इस तरीके से आप बेस सेम करके और इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टेलर हैज़ इतने मीटर फाइन सिल्क, एक टेलर के पास इतना फाइन सिल्क है। इफ़ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स, और एक कुर्ता बनाने के लिए उसको इतना मीटर सिल्क चाहिए। एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ताज कैन ही मेक, तो इतने जो कपड़ा है उसके पास सिल्क का, उससे कितने कुर्ते बनेंगे, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा कपड़ा है, उसमें से आपको इतने मीटर के कुर्ते बनाने हैं, ठीक है। इतने मीटर कपड़ा यूज़ करके एक कुर्ता बनाना है, तो इतने सारे बड़े कपड़े में से कितने कुर्ते बनेंगे, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे पहले तो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा 4 है, तो लिख देंगे हम टेलर हैज़ सिल्क, कितना है टेलर के पास सिल्क, सिल्क कितना है टेलर के पास, 15:3/4, ठीक है। और उसको कितने कुर्ता बनाने हैं, 1 कुर्ते में कितना, तो 1 कुर्ता रिक्वायर सिल्क, एक कुर्ते को कितनी सिल्क की रिक्वायरमेंट है, 2:1/4 की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि इसमें कितने कुर्ते बनेंगे। तो ये पता करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, 15:3/4 को डिवाइड करना होगा हमें 2:1/4 से, ठीक है। तो अब ये मिक्स्ड फॉर्म में है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। 15 4 होता है 60, 63, ठीक है। 63 अपॉन नीचे जो लिखा है वो लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 4 2 8 एंड 9/4, ठीक है। अब हमें जब डिवाइड होता है तो उसको सॉल्व करते हैं कैसे, जो हमारा ये लिखा होता है इसको क्या करो, इसमें आप 63/4 तो लिख दो, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका साइन चेंज करो और इसको उल्टा कर दो, 4 को ऊपर लिख दो, 9 को नीचे लिख दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आ गया है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, या तो तिरछा काट सकते हैं या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, सीधा सीधा तो नहीं, आमने सामने नहीं कटता है। देखो यहाँ पर 4 से 4 को काट दिया हमने, और यहाँ देखो जो 9 के टेबल में 63 आता है, तो 9 1 9 एंड 9 7 63, ठीक है। तो जो हमारे 7 कुर्ताज बनेंगे, ठीक है। तो कितने कुर्ताज बनेंगे, 7 कुर्ताज बनेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, वी कैन मेक 7 कुर्ताज, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, हमें 2 नंबर दे रखे हैं रैशनल नंबर। देखो एक तो होता है हमें P/Q फॉर्म में लिखे होता है, ये भी एक तरीके से P/Q फॉर्म में है क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। इनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और रैशनल नंबर हम बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं, जितने वो बोलेंगे उतना हम नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रैशनल नंबर फाइंड कैसे करने हैं वो बताती हूँ मैं आपको। हाँ देखो बच्चों, हमें पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और पॉइंट आ जाती है, तो हम पॉइंट के 2 या 3 डिजिट के बाद हम 0 लगा सकते थे। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। तो 3.1415 के आगे हम 0 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस डिजिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एंड 3.1416 के भी आगे अगर हम 0 लगा दें तो इस नंबर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 50 एंड इसे 60 पढ़ेंगे। तो नंबर्स कैसे हम लिख देंगे, 3.14150, ठीक है। इसके बाद क्या लिख देंगे हम, 3.14151, ठीक है। 51 हो गया, फिर 52 लिख दो, 3.141
3.152, ठीक है, और 3.14152, सॉरी 2 के बाद तो 3 लिखना है, तो ये हो गया 53। ऐसे कहाँ तक लिख सकते हैं हम? ऐसे नंबर 3.14160 तक लिख सकते हैं, लेकिन हमसे मांगे कितने हैं? 3 नंबर्स मांगे हैं इसके बीच में, तो हमने 3 लिख दिए। आप 60 तक इसके 9 नंबर्स तो लिख सकते हो, 59 तक तो लिख सकते हो, तो हमने 3 मांगे हैं तो हमने 3 कर दिया। और ज़्यादा मांगते तो आप क्या कर सकते थे? इसको 100 से 0 मतलब 0 लगा सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं इसमें, ठीक है। तो ये इजी है, तो आपको ऐसे करना है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। तो इन्होंने बोला है क्या कोई और भी कोई तरीका है जिससे आप कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो जो एक तो रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका वो है जो मैंने अभी आपको बताया है। मान लो हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है 2 एंड 1 3 के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके भी नीचे 1, और हमें निकालने 3 रेशनल नंबर, तो 3 एंड 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। बेस हमारे क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 कर दो। अब यहाँ पे हो गया 2 3 ज़ा 6 एंड 3, एंड ये हो गया 3 3 ज़ा 9, एंड यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर 7/3, 8/3 एंड 9/3, तो इस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे, जैसा कि तरीका मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर 2 एंड 3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब इसमें हमें फाइंड करने हैं नंबर, तो हम कैसे करेंगे? एक होता है एवरेज मेथड, ठीक है। अगर आपको इन दो नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? a + b कर दो, इसको मानते हैं हम a एंड इसको मानते हैं हम b, ठीक है। तो इसको कैसे करना है हमें? a + b कर दो, तो बस a + b कितना है हमारा? 2 + 3/2 कर दो, ठीक है। तो बस 5/2, यानी कि 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5, ठीक है, ढाई, आधा, 5 का भी आधा क्या हो गया? 2.5 हो जाता है। तो बस इसी तरीके से इसके बीच का रेशनल नंबर निकल गया। अब मान लो हमारे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3, एंड इसके बीच का रेशनल नंबर क्या है हमारा? 2.5 हो गया। अब इनके बीच का भी रेशनल नंबर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? इसको a मान लो, इसका b मान लो, इनको प्लस करो और 20 के बीच का नंबर निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो हो गया ये हमारा, जो जिसमें बेस सेम करना होता है। एक मेथड ये है, एवरेज मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस उसने यही पूछा कि कोई और तरीका भी है, तो एक एवरेज मेथड भी है, और ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि अगर हम बेस सेम करके हम कैसे निकालते हैं। और एक और मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं? एवरेज मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज सेट 3.4 कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 3.4।